लोकतंत्र में, राजनीति में विचारों के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन निजी रूप से हमला करना ठीक नहीं है। कल जब उन्होंने यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी की, उसके बाद में आप देखेंगे, चाहे वो कॉलोनी हो, सोसाइटी हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हों या समाज के वरिष्ठ नागरिक हों, सब लोग यही कह रहे हैं कि ऐसी भाषा का उपयोग किसी सांसद को तो कतई नहीं करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी जन कल्याणकारी योजना कि घर घर तक नल के द्वारा जल पहुंचना था, उसको इन भ्रष्ट कांग्रेसियों ने डकार लिया। कल आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर टीका टिप्पणी की गई, जिसको लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बीजेपी से स्पोक पर्सन नरेंद्र कटारा जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। इस बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं, भरे मंच के सामने सीएम भजनलाल शर्मा के ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी करना? नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा जो अशोभनीय है और अमर्यादित टिप्पणी की गई है यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। लोकतंत्र में, राजनीति में विचारों के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन निजी रूप से हमला करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता, देश की जनता विकास को पसंद करती है और सार्वजनिक जीवन में जनता चाहती है कि मुद्दों की बात हो, विषय की बात हो, विस्तार की बात हो, विकास की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, शिक्षा की बात हो। अनर्गल बातें करना यह राजनीति में सौहार्द बिगाड़ता है और लोग नेताओं से प्रेरणा पाते हैं। जब नेता स्वच्छता अभियान चलाता है तो समाज में स्वच्छता की अलग जगती है। जब नेता साहित्यिक बातें करता है तो लोगों का साहित्य पढ़ने का मन करता है। जब नेता गाड़ी में सीट बेल्ट लगा के चलता है तो देखने वाले लोग, आसपास के लोग सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं। तो नेता इस समाज को नेतृत्व देने का काम करते हैं, प्रेरणा देने का काम करते हैं। इसलिए किसी भी नेता को किसी भी व्यक्ति के प्रति अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जब ऐसा व्यक्ति, एक किसान और गरीब का बेटा, मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा कर रहा हो, दिन रात जागकर इन युवाओं के सशक्तिकरण में लगा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति के प्रति तो कभी भी अशोभनीय टिप्पणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं कि भरे मंच पर उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर टीका टिप्पणी करी? कैसे देखते हैं आप इसे कि वो पूरा जहाँ भी वो जाते हैं मुख्य रूप से बोलते हैं और पूरी तरह से पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी को नहीं बख्शते? कैसे देखते हैं कि नेता की मर्यादा कैसे होनी चाहिए? यह हनुमान बेनीवाल को विचार करना पड़ेगा कि क्या इन अशोभनीय छोटी टिप्पणियों से उनका कद बढ़ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे, जिन नेताओं की आपने नाम लिए, चाहे उसमें वसुंधरा राजे जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे उनके ही समाज के कोई बड़े लीडर हो, उन किसी का भी कद नागौर सांसद की टिप्पणी से रत्ती मात्र कम हुआ क्या? कल जब उन्होंने यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी की, उसके बाद में आप देखेंगे, चाहे वो कॉलोनी हो, सोसाइटी हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हों या समाज के वरिष्ठ नागरिक हों, सब लोग यही कह रहे हैं कि ऐसी भाषा का उपयोग किसी सांसद को तो कतई नहीं करना चाहिए। और जब बात युवाओं के रोजगार की हो, संस्कृति की हो, सद्भाव की हो, ऐसे समय में जब प्रदेश एक दिशा विकास की पकड़ चुका हो, उस समय ऐसी बातें करना जिससे कहीं ना कहीं विकास से दिशा भटके, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कल विपक्ष को लेकर, पक्ष को लेकर, कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस कुछ गलत करती तो बीजेपी वाले उन्हें बचा लेते हैं और बीजेपी वाले कुछ गलत करते हैं तो कांग्रेस वाले बचा लेते हैं। यानी कि राजस्थान में कोई मुखिया और धनी दोरी है ही नहीं। वो क्या है, मन मर्जी बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सिद्धांत है कि सुशासन के पथ पर चलना है और कल्याण को उस अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक लेकर जाना है जिसको जिसकी आवश्यकता है और जिसका वो अधिकार रखता है। भारतीय जनता पार्टी उसी को केंद्र में रख के काम करती है। और यदि जनता के साथ किसी ने गलत किया है
तो वह चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी और का हो, उसको दंड देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही कहा था कि मैं युवाओं के भविष्य को संवारूंगा, साथ में युवाओं के सपनों को जिन्होंने बेचा है उनको सलाखों के अंदर डालूंगा। 300 से ज्यादा लोग एसओजी द्वारा गिरफ्त में लिए जा चुके हैं और चुन चुन के एक एक को पकड़ रहे हैं जिन्होंने युवाओं के सपनों को बेचा था। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी जन कल्याणकारी योजना कि घर घर तक नल के द्वारा जल पहुंचना था, उसको इन भ्रष्ट कांग्रेसियों ने डकार लिया। गरीब माताएं बहनों के अरबों रुपयों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। उसमें कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार का सेकंड उस समय का पीएचडी मंत्री आज सलाखों के पीछे है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी दोषी को बचाने का काम कतई नहीं करती है। कैसे देखते हैं इस बयानबाजी को? एक नेताजी की पहचान ऐसी होती है कि ऐसी टीका टिप्पणी करे जनता के कामकाज की बात को लेकर। और देखिए, आज इतने दिन से संघर्ष में है, राजनीति कर रहे हैं। जो व्यक्ति जनता की भले की बात कर रहा है, जो व्यक्ति युवाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहा है, जो व्यक्ति समाज में सुधार की बात कर रहा है, जो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा है, वो व्यक्ति अनवरत रूप से आगे बढ़ रहा है। भजनलाल शर्मा जी ने सरपंच के रूप में जनता की सेवा की, संगठन के साथ मिलकर जनता की सेवा की, दशकों जनता की सेवा में जनप्रतिनिधि और संगठन के माध्यम से दिए, तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और जो व्यक्ति छोटी, अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, एक क्षण भर की लोकप्रियता के लिए, 1 घंटे 2 घंटे की हावलड़ के लिए यदि वो ऐसा कर रहे, तो वो अपना कद और माननीय मुख्यमंत्री जी का कद, ऐसे ही अनेक और कार्यकर्ताओं के कद से अपना कद माप लें और स्वयं आकलन कर लें कि वो कहां हैं और उनके साथ काम करने वाले लोग आज कहां हैं। ये फर्क केवल नकारात्मक और सकारात्मक राजनीति का है। जो अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं, समाज उनको कंधों पे बिठा के ऊपर लेके जाता है। और जो व्यक्ति नकारात्मकता के पीछे चलते हैं, तो चारों तरफ एक काली छाया बन के उनको पीछे ढकेलने का काम करती है। तो प्रदेश की राजधानी में कल आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के द्वारा जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर जिस तरह से टीका टिप्पणी की गई और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी उन्होंने जमकर बोला और साथ में कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों जो भी गलत काम करते हैं तो एक दूसरी पार्टी और एक दूसरी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने आप को बचा लेते हैं और राजस्थान की जनता का धनी दोरी कोई नहीं है। ऐसी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए गोल्डन हिंद के साथ। मैं हूं राकेश लवानिया, मेरे कैमरामैन पर्सन सचिन यादव के साथ, जयपुर।